नमस्कार, आपका स्वागत है। दुर्गति को हरने वाली माँ दुर्गा, विद्या का धन देने वाली माँ सरस्वती, सौभाग्य देने वाली माँ गौरी। माता के किसी भी रूप का वर्णन किया जाए उसमें माँ की ममता और उनकी महानता झलकती है। कहते हैं माँ के आशीर्वाद से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आपके नसीब में कुछ नहीं भी है तो माँ की कृपा से वो भी हासिल हो जाता है। माँ दुर्गा तो जगत जननी है, वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। 17 अक्टूबर से माँ के शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उनकी कथा का श्रवण करना अति शुभ और लाभदायी माना जाता है। इसलिए आज हम आपको माँ दुर्गा की सबसे पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए कथा का श्रवण करते हुए बोलिए जय माँ दुर्गा। एक बार की बात है, गुरु बृहस्पति देव ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे विचलित होते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपसे कुछ विनती करने आया हूँ, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। तब ब्रह्मदेव उनसे कहते हैं, आप क्या विनती लेकर हमारे पास आए हैं, वो हमसे कहे। देवगुरु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं यहाँ शारदीय नवरात्रि की महिमा और ये व्रत कैसे शुरू हुआ उसकी कथा सुनने के प्रयोजन से यहाँ पर आया हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, नवरात्रि की कथा और इसकी महिमा का वर्णन करने मात्र से मनुष्य व देवों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी इच्छा से अगर ये व्रत करता है तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। आज मैं आपको ये कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कितने ही कष्टों को दूर करने वाली है और माँ दुर्गा की महिमा को संबोधित करने वाली है। तो आप ध्यान से इस कथा का श्रवण कीजिए। ब्रह्मदेव कथा सुनाते हैं। मनोहर नाम के प्रदेश में एक पीठक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। माँ दुर्गा की कृपा से ही उस ब्राह्मण के घर एक संस्कारी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सुमति रखा गया। ब्राह्मण कन्या होने के कारण उन्हें ब्राह्मणी के नाम से भी जाना जाता था। बाल्यकाल से ही उनके पिता उन्हें अपने साथ माँ दुर्गा की स्तुति के लिए ले जाते थे। किंतु एक दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेलने लगी और माँ के दर्शन के लिए पिता के साथ नहीं गई, जिससे उनके पिता उन पर अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपनी पुत्री को दंड देने के लिए ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक दरिद्री कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया। पर इतने पर भी सुमति का विश्वास माँ दुर्गा से कम नहीं हुआ था। सुमति ने अपने पिता से कहा कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही मिलता है। कर्म हमारे साथ में है, किंतु फल तो माँ दुर्गा ही दे सकती है। सुमति इतना कहकर अपने रोगी पति के साथ वन में निकल गई। वह रात्र वन में उन दोनों ने बहुत ही कष्ट के साथ व्यतीत की। सुमति को इतने कष्ट में देखकर माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए और सुमति को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से अति प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक पतिव्रता स्त्री थी। तुम्हारे पति की चोरी के कारण तुम दोनों को कारावास में रखा गया था, जिससे तुम्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था। वे शारदीय नवरात्रि के दिन थे, जिसे 9 दिनों तक तुमने भूखा रहकर व्रत किया और उस वक्त तुम सदैव ही मेरी भक्ति में लीन रहती थी। उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें इस जन्म के सारे कष्टों से मुक्त करती हूँ। तुम्हारे पति का रोग और दरिद्रता को दूर करती हूँ। माता के आशीर्वाद से सुमति भाव विभोर हो उठी और उनसे आंखों में आश्चर्य के साथ बोली कि हे माता, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, कृपा करने वाली है। मेरी एक विनती स्वीकार करे। माँ, आज से जो भी भक्त आपके नवरात्रि का व्रत जिस भी मनोकामना से करे उन्हें अवश्य आशीर्वाद दे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सुमति की विनती सुनकर माँ ने उन्हें वचन दिया कि जो भी भक्त नवरात्रि का ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखेगा वे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो बृहस्पति देव, ये थी माँ नवरात्रि की अति भाव विभोर कर देने वाली और आशीर्वाद बरसाने वाली कथा, जो युगों युगों तक मनुष्य का उद्धार करती रहेगी। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने बृहस्पति देव को नवरात्रि की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको भी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।